उत्तर प्रदेश उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए यूपी में अगर कोई सियासी दांव चला जा रहा है तो उसका असर महाराष्ट्र की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सपा के रहमो करम पर रखने का दांव चल रहे थे। सीट शेयरिंग में सम्मानजनक और मन के मुताबिक सीट न मिलने से कांग्रेस ने यूपी का मैदान जरूर छोड़ा, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा धोबी पछाड़ दांव चला कि सपा चारों खाने चित हो गई। ऐसे में अखिलेश यादव चाहकर भी कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन पर हमलावर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सपा की सियासी डोर यूपी में फंसी हुई है। लोकसभा चुनाव में सपा 37 संसदीय सीटें जीतकर यूपी में नंबर 1 की पार्टी बनी थी। इसके बाद ही अखिलेश यादव सपा को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने के मकसद से यूपी की बाहर विस्तार देने की स्ट्रेटेजी अपनाने लगे। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की रणनीति सपा ने बनाई थी, जिसके लिए मुस्लिम बहुल सीटों पर लड़ने का सिलेक्शन किया गया था। सपा ने महाराष्ट्र में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे 12 और अब 5 सीटों पर आ गई थी, लेकिन कांग्रेस ने यूपी में उपचुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींचे, तो महाराष्ट्र में सपा के इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मंसूबों पर ग्रहण लग गया। कांग्रेस ने यूपी में यूं ही सपा के लिए सियासी मैदान नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके पीछे रणनीति है। कांग्रेस सिर्फ कृपा पात्र बनने के बजाय सपा से उचित भागीदारी चाहती है। ऐसे में कांग्रेस ने 5 सीटों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सपा ने गठबंधन धर्म के तहत सीटों पर मशविरा नहीं किया, बिना बात किए उम्मीदवार घोषित कर दिए। गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के लिए दोनों सीटों पर एक तरफा समीकरण अनुकूल नहीं थे, जिसके चलते उसे नागवार लगा। सपा और कांग्रेस का सियासी आधार यूपी में एक ही है, जिसके चलते दोनों के बीच सहमत का खेल है। अब भले ही दोनों की दोस्ती लोगों को दिखाने के लिए कितनी ही सही क्यों ना हो, लेकिन दोनों के बीच अनबन बनी हुई है, और ये अनबन चुनाव में क्या कमाल करेगी वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।